हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। बढ़िया ही होंगे हाल चाल तो पेपर दे के। तो जो आपकी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इग्नू हब विद बीस्ट के साथ। जैसे कि मैं ये नई सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ क्लास 12 क्लास 9 10th के लिए, जो आपके सिलेबस में क्या है आने वाले हैं। और आपको आपके शायद पेपर ख़त्म भी हो गए होंगे और आपको अगले पेपर की तैयारी भी करना होगा। जैसा आप देख भी रहे होगी, आपका यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके लिए चैप्टर 3 लेकर आया हूँ क्लास 12 का, जिसमें आपके भर भर के क्वेश्चन आंसर ही है। थ्योरी तो है नहीं, भर भर के आपके क्वेश्चन आंसर है। फॉर्मूले हैं, चाहे नर्स इक्वेशन फार्मूला ले लो, चाहे आपका सी से रिलेटेड आपका फार्मूला ले लो, चाहे आपका कोलार्स लॉ से फार्मूला ले लो, और आपके जो आप सिंबल ये सब देख रहे हो उनसे भी रिलेटेड आपके क्या है क्वेश्चन आपको देंगे। तो मैं यही आपके कुछ एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ कुछ सिंबल्स के लिए आपके लिए। इसमें जो कुछ सिंबल्स होंगे, कुछ फॉर्मूले और कुछ क्या है यूनिट्स होंगे, जो आपके क्या है पेपर के लिए क्या है आपके लाभदायक रहने वाले हैं। तो चलो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने जो देख लिया होगा सिंबल्स, यहाँ पर क्या हेडिंग है तो देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर सिंबल आपको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, सी और एम। या तो सी है या तो एम देखने को मिलेगा, जो कि इस चैप्टर में आपको सी और एम का मतलब है यहाँ कॉन्सेंट्रेशन। आर का यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पर आप रो बोलते हो, इसको क्या पढ़ता हो रो। रो का यहाँ पर है रेजिस्टिविटी, रो यहाँ पर क्या है रेजिस्टिविटी को दिखा रहा है। एल यहाँ पर क्या है आपके लेंथ को दिखा रहा है। ए यहाँ पर आपके क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपको यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसकी अल्फ़ा डी की बात करूँ, ये डिग्री ऑफ डेसोसिएशन है। और यहाँ पर जो के है यहाँ पर क्या है डेसोसिएशन कांस्टेंट को आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है जी। ठीक है, ये आपके बहुत लाभदायक रहने वाले इस पूरे चैप्टर में कि आपको इन्हीं से क्या है पता करना है कि कौन चीज़ क्या है क्या क्या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है जी है। जी आपके किसको दिखाता है, आपके कंडक्टेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है, कंडक्टेंस। उसी जी के ऊपर अगर मैं स्टार लगा तो जी स्टार, जो कि आपका क्या बन जाता है सेल कांस्टेंट आपका बन जाता है। ओनली जी रहेगा तो कंडक्टेंस होगा, जबकि जी स्टार रहेगा तो आपका क्या बन जाएगा सेल कांस्टेंट। यहाँ पर के है, के को आपको क्या बोला जाता है, यहाँ कप्पा बोला जाता है। के मतलब यहाँ पर क्या है कप्पा से, कप्पा का मतलब होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी। और यहाँ पर जो आपका ये इस तरह से आपको बना हुआ दिख रहा होगा उल्टा वी, और यहाँ पर एम है तो इसको कैप एम बोला जाता है। कैप एम का मतलब यहाँ पर किससे संबंधित है, इसको क्या बोलेंगे हम कैप एम। कैप एम का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी। क्या है मोलर कंडक्टिविटी। और यहाँ पर कैप एम के ऊपर एक आपका बिंदु दिखा रहा होगा, ये नॉट को दिखाता है, नॉट या फिर इनफाइनाइट। तो कैप एम नॉट, कोई सा भी आपको इसको क्या है कैप एम नॉट बोलोगे, इसका मतलब है आपका क्या है लिमिटिंग मोलर आपकी क्या है कंडक्टिविटी आपकी बोली जाती है। ये तो आपके क्या रहे जी आपके सिंबल रहे। उसके बाद अभी आपके आते हैं क्या यूनिट की बात करते हैं। तो आर का मतलब आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, उसका क्या है उसकी जो यूनिट है होम होती है। जी आपने पढ़ा होगा, जी का मतलब क्या है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की आपकी क्या है यूनिट है होम मीटर -1 आपकी क्या है होती है। आर और जी का भी आपने फॉर्मूला में रिलेशन भी देखेंगे, एक दोनों भाई हैं उल्टे अपोजिट है। तो यहाँ होम है तो यहाँ होम मीटर -1 है, दोनों भाई भाई हैं। यहाँ पर क्या है इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है तो इसको क्या बोला जाता है कंडक्टेंस बोला जाता है। यहाँ पर आपका मैंने कहा रो हमने पढ़ा हुआ है कि होम सेंटीमीटर -1 होता है, या फिर होम सेंटीमीटर होता है, या फिर होम मीटर में आपका यहाँ पर आता है। के का मतलब आपने पढ़ा है, के का मतलब होता है कप्पा। कप्पा को या तो यहाँ पर एस का मतलब होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम सेंटीमीटर -1 होगा, या फिर स्कैंडियम मीटर -1, कुछ में भी आपको लिख सकते हैं ये चीज़। यहाँ पर अल्फ़ा डी आपने क्या डेसोसिएशन कांस्टेंट, और कांस्टेंट की आपकी क्या होती है कोई वैल्यू नहीं होती, किसकी डेसोसिएशन कांस्टेंट की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ चाहे आप कैप एम ले लो, चाहे यहाँ पर आप कैप एम नॉट ले लो, दोनों ही क्या है आपका, चाहे कैप एम या कैप एम नॉट, दोनों की क्या होगी, या तो स्कैंडियम सेंटीमीटर मोल -1 होगी, या तो इसको अगर आप मीटर में बदलेंगे तो स्कैंडियम मीटर स्क्वायर मोल -1 में होगी। कप्पा की स्कैंडियम सेंटीमीटर -1 में होगी, जबकि कैप एम और कैप एम नॉट की क्या होगी स्कैंडियम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 में क्या होगी, इनकी क्या होगी वैल्यू आपकी होगी। यहाँ पर सी आपको मैंने क्या कहा क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की आपकी जो वैल्यू है वो क्या है यूनिट है मोल लीटर -1, या फिर एम से इसको दिखाया जाता है। और बाकी यहाँ पर जो आपका के है या दूसरा वाला, इसको क्या है मोल लीटर -1 से दिखाया जाता है। किसको है मोल लीटर -1 से आपका यहाँ पर ये दिखाया जाता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे इनके फॉर्मूले कैसे करके बनते हैं।
उसके बाद रिलेशन देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले का क्या कौन कौन सा रिलेशन है। जैसे कि आप देख रहे होंगे आर इज़ इक्वल टू 1/G है, यानी जो रेजिस्टेंस है किसके अपॉन में है, कंडक्टेंस के अपॉन में, यानी दोनों जो क्या थे भाई भाई थे। या तो R इज़ इक्वल टू 1/G बोल सकते हैं, या तो G अप इज़ इक्वल टू 1 क्या है R आपका बोल सकते हैं। यानी क्या है, रेजिस्टेंस किसके अपॉन में है, कंडक्टेंस के, या फिर कंडक्टेंस किसके अपॉन में है, रेजिस्टेंस के। उसी तरह से मैंने इसको क्या बोला था आपके रो बोला था। रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी है, रो किसके अपॉन में, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी और आपके रेजिस्टिविटी, ये दोनों अपॉन में भाई, इनसे ही आपका क्या है फॉर्मूला बनेगा। एक यहाँ पर जी स्टार है, जी स्टार का मैंने आपको बोला था सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन है, जिसका भाई कोई वैल्यू नहीं होती, जो एल अपॉन है, और इसी से बनेगा भी है। जैसे आर, एक आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर इज़ इक्वल टू रॉ इंटू एल अपॉन में क्या है ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अगर जैसे कि आपको अगर यहाँ पर आर का एक और फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पर अब क्या आ रखा है जैसे आर है, आपको इसी से एक और फॉर्मूला निकालना है जो ऊपर वाले से, तो आर की जगह तो आर आएगा, इस रो की जगह रो। और आपने अभी ऊपर पढ़ा है कि एल अपॉन ए क्या होता है, जी स्टार होता है, तो इसी से आपका क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो जी बराबर क्या होता है, रो इंटू जी स्टार होता है ऊपर वाले से। ये तीनों आपने क्या याद रखने की, आर इज इक्वल टू 1/G होता है, रो इज इक्वल टू 1/K होता है, और जी स्टार इज इक्वल टू एल अपॉन ए होता है। अगर वहीं से मैं बात करूँ जी इंटू जी स्टार का इज़ इक्वल टू क्या होता है, के, यानी कंडक्टिविटी के बराबर यहाँ पर आपका होता है। और जी स्टार, अगर यहाँ मैं इसको जी को मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ तो क्या होगा, तो जी स्टार का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू क्या हो जाएगा आपका आर बन जाएगा, क्योंकि 1/G ये वाला, कि अगर मैं जी यहाँ से लेकर इसको नीचे उतार देता हूँ तो 1 क्या बन जाएगा आर, 1/R किसके बराबर होता है, जी के बराबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पर अल्फा डी डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है कैप एम अपॉन कैप एम नॉट, या तो क्या बोला जाएगा, कैप एम अपॉन में क्या है, कैप इनफाइनाइट एम, आपको ये बोला जा सकता है। और उसके बाद आगे आएंगे तो ये कि K इज़ इक्वल टू C इंटू अल्फ़ा डी स्क्वायर, और 1 माइनस अल्फ़ा डी आपका ये क्या है होता है, ये आपका होता है। अगर इस 1 माइनस अल्फ़ा डी यहाँ पर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, तो K का फॉर्मूला सिर्फ आपका क्या होता है, C इंटू अल्फ़ा डी का स्क्वायर यहाँ पर बन जाता है आपका। बाकी यहाँ पर अगर A की बात करेंगे, आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। और ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये दोनों निकालने के लिए, जो कैप एम है, अगर उसको स्कैंडियम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 में करना है, तो के की जगह तो के ही रहता है, स्कैंडियम सेंटीमीटर -1, इसको आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए करा जाएगा, और बाकी नीचे सी तो आएगा ही, कॉन्सेंट्रेशन आएगा। लेकिन अगर आप इसी को ही मीटर स्क्वायर मोल -1 में निकालना चाहते हो, कुछ नहीं बदलेगा, आपने जो अभी तक 1000 ऊपर रखा है वो नीचे आ जाएगा, किसकी जगह, कॉन्सेंट्रेशन की जगह। एक बार ये अब ये पूरा देख लेते हैं। जैसे R इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1/G, या तो G इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1/R। रो इज़ इक्वल टू 1/A, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, या तो K, तो आप तो लग रहा होगा VITY, और रेजिस्टिविटी में VITY, तो दोनों भाई भाई लग रहे होंगे, तो रो इज़ इक्वल टू 1/K और K इज़ इक्वल टू 1/A। एक जी स्टार है इज़ इक्वल टू एल अपॉन ए, यानी जो आपका एक मान के चलो, अगर दिमाग में ऐसा रखो कि भाई सेल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के बराबर ही होगा, तो जी स्टार इज इक्वल टू एल अपॉन ए ही कांस्टेंट हो सकता है। और एक आपने आर तो पढ़ा हुआ, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। वही अगर मैं आर की बात करूँ तो आर इज इक्वल टू रो इंटू क्या है, जी स्टार है। अब ये जी स्टार आया कैसे, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से आया है, एल अपॉन ए की जगह इन्होंने क्या कर दिया, जी स्टार आपका बना दिया, सेम वही फॉर्मूला हो गया। अब अगला देखेंगे, जी इंटू जी स्टार इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, कप्पा हो गया। कप्पा का मतलब होता है कंडक्टिविटी, जी इंटू जी स्टार इंटू कंडक्टिविटी आपका क्या है, फॉर्मूला बन जाता है। और वहीं से अगर ऊपर वाले के जी इंटू जी स्टार, अगर आप जी को उठा के नीचे अपॉन लेकर आ जाते हैं, तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला एक नया बनता है, जी स्टार इज इक्वल टू के इंटू आर, आपका क्या है यहाँ पर देखने को मिलता है, जी स्टार इज इक्वल टू के इंटू आर। अल्फा डी डेसिएशन कांस्टेंट कैप एम अपॉन कैप एम नॉट, या तो इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं कैप एम नॉट को। इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एक के है,
कि के इज़ इक्वल टू होता है वैसे सी इंटू अल्फा डी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा डी, लेकिन 1 माइनस अल्फा डी को हम अप्रोक्स 1 मान के चलते हैं, इसलिए वो हमारा हो जाता है 1। और के की वैल्यू जो आपकी कंडक्टिविटी की फॉर्मूला हो जाता है वो आपका हो जाता है सी इंटू अल्फा डी का स्क्वायर। ए आपको पता होगा कि आपका क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट मैंने कहा फिर से यही है कि कैप एम वाला कि अगर स्कैंडियम सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो के की जगह के ही रहेगा, यानी जो आपका क्या है कंडक्टिविटी है कप्पा है, इनटू अगर सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऐसी का ऐसी रहेगा। लेकिन अगर स्कैंडियम मीटर स्क्वायर मोल माइनस 1 करेंगे तो जो अब तक आप ऊपर स्कैंडियम सेंटीमीटर मोल माइनस 1 कर रहे, ऊपर में आप 1000 से कर रहे थे, अब वो नीचे 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा कंडक्टेंस के। तो ये तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 का सिंबल था, उसके यूनिट था और उसके रिलेशन थे, जो कि आपके स्कैंडियम सेंटीमीटर मोल माइनस 1 और स्कैंडियम मीटर मोल माइनस 1 में आपका ये आपके महत्वपूर्ण आपके रहने वाले हैं। इस पर आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे सीबीएसई वाले में, और जो कि निकालने में भी इसी से आपको क्या है सहायता मिलेगी। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक या शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अपने लिख सकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर एंड गुड बाय।